राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महीने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कार्तिक महीने में दीपदान, स्नान का बहुत महत्व होता है और कार्तिक महीने में जो कथा सुनाई जाती है, महात्म सुनाया जाता है, उसका भी बहुत महत्व होता है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी 26वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगाजल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखी हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र वह सह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के बगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध से आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखी हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादिक देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइयों का रूप रख राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके आए और राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोसा, गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस को भोजन को जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया। हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया है, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और वहां कहा कि आपने अकारण मुझको श्राप दिया, इस कारण मैं भी आपको यह श्राप देता हूँ। तब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती ने उसको रोक लिया। कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह मन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग विचार करने लगा, अब क्या करना चाहिए। राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों में डाला, उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण राजा कालमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि क्योंकि यह पाप तुमने अनजाने में हुआ है, इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। अनेक वर्षों तक राजभोग के गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी रूप देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहीं पर वह अपने अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे ही व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मनुष्य को मुनि को पकड़ लिया। और स्त्री ने जब अपने राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, आपने वरण सूर्य कुल उत्पन्न मित्र से नाम के राजा हैं। मेरे पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राणदान दे दो। प्राणदान के समान कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना को राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे ही व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़ लेता है वैसे ही उसने उसको खा लिया। वैसे ही मनुष्य उस समय स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़ कर खा गया। तो मुनि की स्त्री ने भी उसे श्राप दिया कि तुमने मुझे
इस तरह मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। तो इस तरह से ये कार्तिक मास का 26वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आप सुनेंगे 27वां अध्याय। इस तरह से मैं आपको कार्तिक मास के सभी अध्यायों के पाठ सुनाऊंगी, पंचभीकु कथा सुनाऊंगी, सूर्य भगवान की कथा, गणेश भगवान की कथा। आपको कार्तिक मास की सभी कथा मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा।